औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर ज़ुकाम की वजह से गला थोड़ा ख़राब है, इसकी वजह से आवाज़ में भी थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी, उसकी माज़रत चाहता हूँ। लेकिन आज हम एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी यानी चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 तक जो MCQs है सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर का वो है 89 नंबर। द प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन 88, द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द थ्री अप्लाइड फॉर अ डिफरेंट हाउस इज़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारे पास डेटा था वो आप देख सकते हैं यहाँ, ये वाला है। 3 हाउसेज वर अवेलेबल इन अ लोकेलिटी फॉर अलॉटमेंट, 3 persons applied for a house, the probability that all the 3 persons applied for the same house is। अच्छा, इससे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती थी वो बी ऑप्शन था 1/9 लेकिन इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 88 का जो डेटा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द 3 अप्लाइड फॉर अ डिफरेंट हाउस, हर एक ने अगर डिफरेंट हाउस के लिए अप्लाई की है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास परमुटेशन यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो ऑर्डर्स है उसकी ज़रूरत है, ठीक है, सॉरी ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो 1 नंबर हाउस को भी अप्लाई कर सकता है, 2 नंबर को भी, 3 नंबर को भी, इसी तरह बी जो है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और सी जो है वो भी 1, 2 और 3, तो परमुटेशन ही यूज़ होगा। तो 3 परमुटेशन 3 डिवाइड बाई 3 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2/9। तो इससे आता है 2/9, और 2/9 जो है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 2/9 हमारे पास ऑप्शन है डी नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आते हैं। ए स्पीक्स ट्रुथ 4 times आउट ऑफ 5 एंड बी स्पीक्स ट्रुथ 3 times आउट ऑफ 4. They agree in the assertion that a white ball has been drawn from a bag containing 10 balls of different colors. The probability that a white ball was really drawn is। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, बल्कि 110 तक जो MCQs है सारे के सारे बहुत लेंथी क्वेश्चंस है। कंसेप्चुअली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आजकल मैं भी बहुत बिजी हूँ, तो इसलिए मैंने जस्ट जो आंसर्स है वो बताने हैं आप लोगों को, शायद आप लोगों को इससे भी कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 81/82 यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 मैंने डायरेक्ट इसलिए सॉल्व किया हुआ है क्योंकि बहुत सा बुक जो है सारा बुक रह गया है और टाइम थोड़ा है। शायद KPPSC वालों ने जो बाकी टेस्ट थे वो तकरीबन अरेंज किए है, जस्ट स्टैटिस्टिक्स और कुछ 2-3 या 4 बुक्स, 4 जो सब्जेक्ट्स है उसके टेस्ट अभी तक रह चुके हैं, तो शायद वो भी 1 या 2 मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे बुक से कुछ MCQs आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिसकी वजह से जो आप लोग है भी कुछ सीख ली, मैं भी कुछ सीखूँ हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इन द प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन 90 if the bag contains 1 white and 9 red balls, the probability of 1 white ball being drawn is। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4/7 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 if A tells truth 4 times out of 5 and B tells truth 3 times out of 4, the probability that both expressing the same fact contradict each other is। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1/20 भी नहीं है, ठीक है, और 3/20 भी नहीं है, 1/5 भी नहीं है, ये है डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 92 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल इन द फर्स्ट ड्रा and again a white ball in the second draw with replacement from a bag containing 6 white and 4 blue balls। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है क्योंकि 6 में से 1 चूज़ हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 में से 1 चूज़ हो जाएगा,
मल्टीप्लाइड बाय 6 में से फिर एक चूज़ हो जाएगा और डिवाइड बाय 10 में से फिर एक चूज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो वाइट बाल्स है। तो इससे आता है 36/100 और वो अगर आप इसको रिड्यूस करें तो 18/50 एंड 9/25 आता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन में है वो है 36/100, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। A fair coin is tossed repeatedly unless a head is obtained. The probability that coin has to be tossed at least 4 times is। अच्छा, कहते हैं कि एक फेयर टाइस है, इसको हमने टॉस करना है ताकि एक हेड जो है वो आ जाए, लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हेड कॉइन जो है ये हमने कम से कम 4 दफ़ा जो है टॉस किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो कम से कम 4 दफ़ा टास्क करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 और 4 से जो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करना है, या ऐसा है कि 1 से लेकर 3 तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और 1 से सब्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो फिर भी इसका जो आंसर है वो आ सकता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1/4, ठीक है। तो इसी तरह आप भी फाइंड कर सकते हैं कि 1 से लेकर 3 तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करें और फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कर रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। Out of 20 employees in a company, 5 are graduates, 3 employees are selected at random. The probability of all the 3 being graduates is। अच्छा, 20 एम्प्लॉयज़ है जिसमें 5 जो है वो ग्रेजुएट्स है और 3 एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये तीनों जो सेलेक्ट हो चुकी है ये ग्रेजुएट्स है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि 5 चूज़ 3 डिवाइड बाई 20 चूज़ 3। तो इससे आता है हमारे पास 1/114, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये ठीक है, 1/114। क्वेश्चन नंबर 96। In the problem of question 95, the probability that at least one of them is graduate is। अच्छा, कहते हैं कि कम से कम एक अगर इनमें से ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 को यहाँ देख सकते हैं आप, 1/20 चूज़ 3 तो हो जाएगा, ठीक है, इनटू 5 में से एक चूज़ हो जाएगा और बाकी 15 में से 2 चूज़ हो जाएंगे, ठीक है, या 5 में से 2 चूज़ हो जाएंगे और बाकी 15 में से एक चूज़ हो जाएगा, या 5 में से 3 चूज़ हो जाएंगे और बाकी 15 में से 0 चूज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट एक की बात हो रही है, तो एटलीस्ट एक अगर आ जाए तो बाकी में से 2 आ जाएंगे। अगर एटलीस्ट का मतलब ये हो गया कि एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो या 2 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे। तो इससे आता है 137/228, 137/228 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। Person in answering a question on a multiple choice test, an examinee either knows the answer with probability p or he guesses with probability 1 minus p. Let the probability of answering the question correctly be 1 for an examine who knows the answer and 1 by m who guesses, m being the number of multiple choice alternatives. Suppose an examine answer a question correctly, the probability that he really knows the answer is। अच्छा, तो इससे हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट आता है वो है बी, ये वाला, ठीक है, MP डिवाइड बाई 1 प्लस इंटू m-1 इंटू p। क्वेश्चन नंबर 98। A machine part is produced by 3 factories A, B and C. Their proportional production is 25, 35 and 40% respectively. Also the percentage defective manufactured by 3 factories are 5, 4 and 3 respectively. A part is taken at random and is found to be defective. The probability that the selected part belongs to factor B is। अच्छा, इससे जो probability आता है वो है 4/11, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। Question number 99। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. A gambler bets that it is either a hut or an egg. What are odds against his winning this bet? तो इसका जो रेशो आता है वो है 9/4, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। If one card is selected at random from 100 cards numbered as 00, 01, 02 and so on up to 99, suppose x and y are the sum and product of the digits on the selected card. If I is a whole number, the probability p
of x is equal to I divided by y is equal to 0 is equal to। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है 19/100, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, 2 dice each numbered 1 to 6 are thrown together. Consider two events A and B given by A even number of the first die, B number on the second die is greater than 4, then probability of A union B is। अच्छा, probability of A union B क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, an unbiased coin is tossed 4 times. The probability that the number of heads exceeds the number of tails is। इसकी probability क्या है? 102 नंबर क्वेश्चन में है 5/16, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है? If probability of A given B is equal to 1/4 and probability of B given A is equal to 1/3, then probability of A given probability of B is equal to। अच्छा, probability of A given probability of B जो है वो हमारे पास किसी के बराबर है? वो है 3/4, ये वाला। ठीक है। ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 104, for two events E1 E2, if probability of E1 is equal to 1/2, probability of E2 is equal to 1/3, probability of E1 union E2 is equal to 2/3, then probability of E1 intersection E2 is। ये भी बहुत सिंपल सा है, probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 union E2। ये अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इससे आता है क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर 101/6, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, for two events A1 and A2, if probability of A1 is equal to 2/3, probability of A2 is equal to 3/8 and probability of A1 intersection A2 is equal to 1/4, then A1 and A2 are। अच्छा, A1 की probability 2/3 है, A2 की 3/8 है एंड probability of A1 intersection A2 की 1/4 है। तो A1 और A2 क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर जो है वो है सी, इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 में है, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 40% मैथमेटिक्स बुक्स एंड रिमेनिंग 60% साइंस बुक्स। इट इज़ नोन दैट 2% ऑफ द मैथमेटिक्स बुक्स आर इन हिंदी एंड 1% of science books are in Hindi. If one book is taken out at random and is found to be in Hindi, the probability that it is a science book is। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर जो है वो है हमारे पास 3/7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, टेक 4 identical marbles and the first write symbols A1, A2, A3 and each of the other 3 write A1, A2, A3 respectively. Put the 4 marbles in an urn and draw one at random. Let AI denotes the event that the symbol AI appears on the drawn marble. Then which of the 4 statements is true for this problem? क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, probability of E1 dot E2 is equal to probability of E2 dot E3 is equal to probability of E1 dot E3 which is equal to 1/4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, for a post in a factory, husband and wife both applied. The probability of selection of a male is 1/5 and that of a female is 1/3. The probability of selection of only one of them is। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर है 2/5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, consider a family of 3 children. Also assume that all possible distributions of children have same probabilities. Let H be the event
The family has children of both the sexes and A be the event. There is at most one girl, then the events H and A are. क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर जो है वो है सी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 जो इस लेक्चर का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। In a certain residential suburbs, 70% of all households subscribe to the metropolitan newspaper, 60% subscribe to the local evening paper, and 40% households subscribe to both the papers. The probability that a household selected at random subscribes to one of the two newspaper is। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर जो है वो है 0.9, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये हुआ आज के लेक्चर का और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। यहाँ तक हमारा लेक्चर जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। सेक्शन सी के आंसर्स यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें सोल्यूशन भी है, लेकिन कुछ MCQ जो है वो गलत भी सॉल्व हो गई है, तो मैंने सॉल्व किए थे। ये लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इसलिए सॉल्व नहीं की क्योंकि इस पर बहुत टाइम भी लगता था, ठीक है। कंसेप्चुअली आप लोगों को अगर समझाना था तो ये लेक्चर फिर 1 घंटे से भी ऊपर जा सकता था, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।